क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। तो सबसे पहले हम एक बात लिखेंगे, पासे में अंक, पासे में अंक कहां तक होता है, 1 2 3 4 5 6, यही ना अंक होते हैं पासे में। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला नंबर, एक अभाज्य संख्या, ठीक है ना। पहला कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक बात बताओ, कुल अभाज्य संख्या। तो पहले तो ये जानना होगा कि अभाज्य संख्या कहते हैं किसे। दो तरीका है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या जानने का दो तरीका है। पहला हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो किसी अन्य से ना कटे। दूसरा तरीका यह है कि अभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं जिसका दो गुणनखंड हो, यानी दो गो अंक से कटे, एक तो एक से और एक स्वयं से। तो ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये सिंपल सा भाषा है, जो किसी से ना कटे। तो देखो तो कौन कौन नहीं कटेगा, ये तो नहीं होगा, एक अभाज्य संख्या नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी बताया ना, जिसका दो गो गुणनखंड हो, एक तो स्वयं से कटे और एक से, तो इसका तो एक ही को ना गुणनखंड होगा, एक से कटेगा और तो किसी से नहीं कटेगा, इसलिए इसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है। दो होगा, नहीं होगा, दो किससे कटेगा बता दो। हाँ हाँ, तो दो गुणनखंड हो रहा है ना, तो दो गो जिसका गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या होता है। दो से अधिक नहीं होनी चाहिए, दो से कम भी नहीं होनी चाहिए। इसका दो से कम ना हुआ है, अरे यार ढेर झमेला वाला हटाओ ना बात, ढेर दिमाग लगाओगे तो नहीं। ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसको समझ लो। इसके अलावा आप समझना है कि जो किसी अन्य संख्या से ना कटे, खुद से कटे, वही अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये दो होगा ना, फिर 3 भी होगा, किसी से नहीं कटेगा, 5 भी होगा, किसी से नहीं कटेगा। यानी अभाज्य संख्या कुल कितना हो रहा है, 1 2 और 1 3 अभाज्य संख्या हो रहा है। और कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है मेरी, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो हम लिखेंगे, चूंकि एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, तो क्या करते हैं, कुल परिणाम नीचे लिखेंगे 6 और घटना घटित परिणाम यही ना 3, 3 दूनी 1/, समझ में आया। दूसरा नंबर कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या की प्रायिकता। हम लिख देते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या की प्रायिकता। तो नीचे टोटल लिखेंगे, टोटल कितना है भाई, 6। अब देखो तो 2 और 6 के बीच कितनी संख्या है, 2 और 6 के बीच में यही ना 3 को है, तो 3 दूनी 1/2, समझ में आया। तीसरा नंबर, एक विषम संख्या, संख्या होने की प्रायिकता। तो नीचे टोटल लिखेंगे, यानी कुल, कुल कितना है 6। अब हमको ये बतलाओ, यही ना 3 को क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये बताओ कि विषम संख्या, इसमें विषम संख्या कितने हैं। तो हम जानते हैं विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 विषम संख्या कहते हैं। तो 1 3 5 कई गो है, 3 गो, तो ऊपर लिखेंगे 3 दूनी 1/, समझ में आया, कोई दिक्कत, भारी है।
जान लेते हैं। इंग्लिश में हम लोग कार्ड बोलते हैं, कार्ड। तो जो लोग जुआ खेले होंगे, वो खेला है? अच्छा ठीक है। तुम कैसे जानते हो? तुम कैसे? चलो देखो, पहले ताश देख लो। ताश जो लोग खेलते हैं उन्हें भी जानकारी नहीं होगी बहुत ऐसी चीजों की, ठीक है। आज हम लोग ताश के बारे में पूरा जानकारी रखेंगे। बाबू बढ़िया से देखो, नहीं तो लबदा गिराएंगे ना तो अक पक बंद कर देंगे एक के बार में। ताश में पहले रंग देखो, कितने रंग होते हैं? रंग दो होते हैं। जो रंग होता है ना, ध्यान से समझना, जो रंग होता है दो होता है। दो में जो होता है क्या क्या होता है? काला और लाल। देखो पीछे का कवर मत देखो, जो फ्रंट होता है ना उसको देखा जाता है, ठीक है। अब समझना यहाँ पे, ताश में पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। यानी खेले हो सब क्या? चलो अब देखते हैं 52 में कौन कौन होता है। एक नहीं होता है, ठीक है ना, एक नहीं होता है। तो अभी चुपचाप रहना, हम बोलते हैं ताश को कैसे क्या बोलते हैं? दुग्गी, तिकी, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, नहला। 9 को नहला बोलते हैं, सॉरी हाँ, आठा नहला। 10 जो होता है नहीं होता है पत्ता में, होता है हाँ, नाला के दहला। 11 होता है? नहीं होता है हाँ। अब समझ लो, ये होता है जे, के, क्यू, के और ए। अब बात को यहाँ समझना, अब जुआ नहीं खेल रहे हो, यहाँ पढ़ाई का मैटर आ रहा है। बोलने दो, क्या हो गया? खेलता है तो बोलेगा नहीं। तब देखो, इसको बढ़िया से याद रखना है। कैसे सवाल पूछेगा? रंग जब पूछे तो 2 गो, ठीक है ना। अब जो एक पत्ता होता है, जैसे दुग्गी है ना 2, ये 4-4 होते हैं, सब 4-4 होंगे, ये टोटल 4-4 होंगे, ठीक है ना। 4 गो में 4 गो कलर तुमको नजर आएगा, 4 तरह से उसका नाम बोला जाता है। एक होता है लाल पान, इसको लाल पान नहीं, किताब में लाल भी कह सकता है, एग्जाम कह देगा लाल, सॉरी पान कहेगा, पान या लाल। अब समझो यहाँ पे जो 2 बातें हैं, क्या होगा? तो ये 2 बातें जो है, इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे? ये जो लाल पान है ना, ये पत्ता इसका देखो, यहाँ पत्ता बना रहे हैं, थोड़ा पत्ता हमको बनाने नहीं आएगा क्या? ना तुम मत बनाओ,
पान का पत्ता देखे हो? हाँ, तो ये लाल पान। अरे यार तो हम फिगर बनाने में, हाँ, तो ये लाल पान, इसको पान इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब पान को चिबाया जाता है तो मुंह लाल हो जाता है, इसलिए इसका लाल पान कहो या पान कहो, ठीक है। एक और होता है इसका नाम काला पान। काला पान को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, हुकुम। हाँ, कभी कभी कह देगा हुकुम, हुकुम की प्रायिकता बताइए। एक और बात जान लो, अगर ज्यादा एक्स्ट्रा इसमें बोलोगे या सोचोगे तो ये तुमको नहीं आएगा, जब नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे नहीं। अब भाई, हाँ तो ठीक है बबुआ, बड़ी समझदार है। हुकुम बोल रहा है तो ही करी है एक का। तो ये देखो जो होता है ना, ये उल्टा हो जाता है। जो भी है यार, ऐसे ही रहता है, ये उल्टा रहता है। बनाने हमको तनी नहीं आता है, फिगर बनाने में हम अधूरे हैं, कोई फिगर कहोगे तो नहीं बना पाएंगे। काला पान इसको हुकुम कहते हैं, ठीक है। एक और इसमें पत्ता तुमको नजर आएगा, ईंट। ईंट, ईंट का ऐसे होता है, ये ईंट होता है। एक और होता है चिड़िया। चिड़िया हम लोग बोलते हैं जबकि चिड़ी होता है, ठीक है। चिड़ी ऐसे होता है, चिड़ी, बर्ड्स। अब ध्यान से समझना, यही चीज हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। 2 से लेकर 10 तक तो होता है, इसको हम लोग दाहला भी कहते हैं, दाहला। लेकिन क्वेश्चन जब पूछेगा ना तो तुम्हें दाहला नहीं कहेगा, 10 का कह सकता है। ये बिना तस्वीर वाला पत्ता है, ठीक है ना। तस्वीर वाला पत्ता ये है तुम्हारा 3 को, ये भी तस्वीर वाला पत्ता नहीं है। अब समझो, तस्वीर वाला पत्ते, तस्वीर, क्योंकि आएंगे तो मारेंगे एकदम बढ़िया से। जब बता रहे हैं तो देखो, नहीं तो बाद में उसका दांतवा देखने लगोगे। हाँ, ध्यान देना, ये JQK, ये तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या 4 4 8 4 12 गो। अब इसका कुछ नाम भी होता है। जे को हम लोग बोलते हैं बेगम, सॉरी गुलाम ना जी, गुलाम इसको बोलते हैं। ये ऐसे एग्जाम में सॉरी क्वेश्चन पूछ सकता है, गुलाम। क्यू को बोलते हैं बेगम। हाँ, हम लोग बिहारी है ना, इसलिए बीबी बोलते हैं, लेकिन जब बाहर में जाओगे तो बीबी नहीं बोला जाता है, बेगम बोला जाता है, ठीक है। राजा महाराजाओं का ये शब्द है बेगम। हम लोग गरीबी स्थिति में है इसलिए हम लोग बोलते हैं बीबी के बादशाह, ठीक है। बिना तस्वीर वाला पत्ता क्या होगा, एक का भी होगा, और ये सारा बिना तस्वीर वाला पत्ता होगा। कोई दिक्कत? अब एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर इसमें पूछा जाए कि 2 से लेके पूरा A तक लाल पान के पत्तों की संख्या कितनी होगी, लाल पान यानी पान के पत्तों की संख्या, समझना हम तरीका बताते हैं। काला पान के पत्तों की संख्या, पान या हुकुम के पत्तों की संख्या 8,
के पत्तों की संख्या। इसको बढ़िया से देखना, देखो जुआ अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये जब सवाल करेगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इस पे ध्यान देना है। जो खेले हो तो ठीक है, जानकारी उससे भी होगा, लेकिन इससे थोड़ा मेन चीज है हम लोग का चिड़ी। अब ध्यान से समझना, टोटल 52 ना होता है, तो पूरा यहां से लेके यहां तक हम इसको कितने भागों में बांट दिए, 1 2 3 4। 52 को अगर 4 भागों में बांटेंगे तो एक भाग का कितना होगा, 52 में 4 से भाग दो 13, यानी लाल पान होगा 13, काला पान होगा 13, ईंट होगा 13, चिड़ी होगा 13। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो सब लाल पान, काला पान, ईंट, चिड़ी सब 13-13 होते हैं। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? पूरा पत्ता हम समझा दिए। अब इसी तरह सवाल आएगा, तो क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं इस पे, तब क्वेश्चन हम बताते हैं और ध्यान से देखना सब। क्वेश्चन नंबर 14, पहला नंबर। हम थोड़ा यहाँ शॉर्टकट बना लेते हैं, लेकिन तुम लोग शॉर्टकट मत बनाना एग्जाम में, ठीक है ना, सारी चीजों को लिखना। लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम जानते हैं ताश में पत्तों की संख्या 52 होता है, तो नीचे तो कुल लिखेंगे, तुम लोग पूरा बढ़िया से लिखना, ठीक है ना। अरे बढ़िया से क्या कि लाल रंग का पत्तों की संख्या इतना हो गया, कुल पत्ता इतना हो गया, प्रायिकता निकाल लेना, हो गया। लाल रंग का बादशाह, तो पहले हम ये देखेंगे बादशाह कितने होते हैं। बादशाह कितने होते हैं जी, 4 होते हैं। क्या पूछा है, लाल रंग, कलर तो 2 ही ना होता है, एक काला होगा और एक काला होगा, एक लाल होगा, तो इसमें लाल रंग का बादशाह कौन होगा, 2 ना होगा। समझ में आ रहा है बात? तो 2 कटे सो कटाओ, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 1/26। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? दूसरा नंबर, एक फेस कार्ड का प्रायिकता। फेस मतलब चेहरा, तस्वीर, तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितना होगा। तो पहले ध्यान से समझना, नीचे टोटल लिखेंगे 52, अब तस्वीर वाला पत्तों की संख्या कितना होगा, तस्वीर वाला पत्ते कितने होते हैं, 12। कटे सो कटाएंगे, 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, यानी 3/13। समझ में आ रहा है सबको, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा? फिर क्या है, 3 नंबर। 3 नंबर, अब थोड़ा हम जगह कम है इसलिए हम क्वेश्चन ये लिख नहीं रहे हैं। 3 नंबर का रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता। तो पहले हम टोटल लिख देते हैं, जगह कम है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बताओ लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ते कितने होंगे, लाल रंग। तो पहले हम तस्वीर में देखेंगे, तस्वीर कितना होगा, तस्वीर 12 होगा। 12 में पूछा है कि रंग कितना होगा, तो अरे आधा बांट दो, आधा काला आधा लाल, तो कितना होगा 6। तो ऊपर हो गया हमारा 6, किससे कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 छक 12, 3/26। समझ में आ रहा है बात? पान का गुलाम, यानी पान टोटल तो 52 होगा, पान का गुलाम यानी लाल पान कितना, लाल पान या पान, लेकिन इसमें गुलाम बोल रहा है, गुलाम, तो गुलाम तो ये होगा, है ना। इसमें पूछ रहा है कि लाल पान, तो लाल पान इसमें कै गो होगा, 2 गो होगा, 4 गो होगा, 2 गो होगा, तो काला पान लाला पान होगा। पहले देखो इधर, लाला पान काला पान, इसमें 4 प्रकार का होगा पत्ता, लाल पान, काला पान, ईंट, चिड़ी। तो खाली तो लाल पान ना पूछा है, तो लाल पान एक ही गो ना होगा जी इसमें, तो कह रहा है कि 1 गो तो 2 गो, तो ये हो गया 1 गो। समझ में आ रहा है?
अब जो ताश खेलता है उससे पहले पूछा जाएगा वो बबुआ को। चलो, हुकुम का पत्ता यानी टोटल पत्तों की संख्या 52। पहले अब हुकुम देखेंगे, तो हुकुम 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 यही ना है जी। तो हुकुम की पत्तों की संख्या कितनी होती है? पत्ता का नाम नहीं बोला, खाली हुकुम बोला है। 13 चौका 1/। समझ में आ रहा है कि नहीं? लास्ट क्वेश्चन है, एक ईंट का बेगम, यहां बता दे रहे हैं 6 नंबर। एक ईंट का बेगम, तब ये पहले पत्तों की संख्या कितना होगा? 52। और बेगम, बेगम मतलब यहां पे है बेगम, तो ईंट का बेगम कई गो होगा? एक ही गो होगा ना, तो ऊपर। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना।